रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। और चलिए आज जानते हैं विश्व वंद्या माता कौशल्या को। सर्वप्रथम मैं माता कौशल्या से क्षमा मांगती हूँ कि उनके पावन चरित्र वर्णन में कोई त्रुटि रह जाए तो वे उदारतापूर्वक क्षमा करें। परम प्रभु राम और माँ कौशल्या दोनों एक ही तत्व हैं। प्रभु अविनाशी हैं और कौशल्या जी उनके साथ सायुज्य प्राप्त कर परम सत्य हो गई हैं। पावन आदि पवित्रता के बोधक जितने शब्द हैं उनके पर्याय बन गए हैं। वे अपने चरित्र की पवित्रता से सबको पवित्र कर देती हैं। भक्तिमयी माता अपने चरित्रवाचक को भक्ति प्रदान करती हैं। वे स्नेहमयी माँ अपने हृदय से निःसृत स्नेह सरिता से जन जन के हृदय को स्नेह प्लावित करती चलती है। राम से पुत्र को राम बनाकर वे माताओं का गौरव बन गईं। उन्होंने अपने असूया, ऋजुता, नम्रता आदि गुणों से नन्हे शिशु के मन में जो संस्कारों के बीज बोए वे कालांतर में पुष्पित और फलित होकर राम के रामत्व के रूप में जनमानस के समीप आए। कौशल्या का जीवन चरित्र रामायण में केवल उतना ही मिलता है जितना राम के वन गमन के समय भरत के अयोध्या आने पर चित्रकूट सभा में और राम के वन से लौटने के समय दर्शाया गया है। परंतु प्रस्तुत काव्य में कौशल्या जी का जीवन चरित्र उनकी किशोरावस्था से दिखाया गया है। उनके विवाह की घटना तुलसीदास जी के रामचरितमानस के कलकत्ता संस्करण के शेपक में प्राप्त होती है, जो अत्यंत संक्षिप्त है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने भी यह कथा अपने श्री भागवत चरित खंड 1 के परिशिष्ट में प्रारब्ध की प्रबलता शीर्षक में दी है। उनके अनुसार कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी रावण को उसके द्वारा पूछने पर बताते हैं कि तुम्हारी मृत्यु दशरथ और कौशल्या के पुत्र श्री राम के हाथों निश्चित है। रावण इस होनी को अनहोनी करना चाहता है। वह अपने बल पराक्रम के मद में चूर कौशल्या के विवाह के समय भयंकर आंधी चलाकर कौशल्या को ही उड़ा ले जाता है और एक मंजूषा में बंद करके अपने एक मित्र तिमिंगल को गंगा सागर में ले जाकर सौंप देता है। फिर वह दशरथ को नष्ट करने की दृष्टि से दशरथ की बारात के आते समय सरयू नदी में बारात की नावों को डुबो देता है। दूल्हा दशरथ जिस नाव में बैठे थे वह बिल्कुल टूट जाती है और उसका सोने का छत्र दशरथ और सुमंत्र को गहरे जल में ले जाता है। टूटी नावों के तख्तों के सहारे बहकर दोनों मित्र गंगा सागर में पहुंच जाते हैं, जहां उनको एक मंजूषा मिलती है। वे मंजूषा खोलते हैं और उसमें कौशल्या को पाते हैं। तब सुमंत्र दशरथ और कौशल्या का विवाह करा देते हैं। रावण विवाह हुआ देखकर चकित हो जाता है तथा ब्रह्मा जी के विधान के सामने हार जाता है। यह जनश्रुति के आधार पर भी कही गई है। जनश्रुति के आधार पर एक और बात कही गई कि जब कौशल्या आंधी में उड़ गई तब कौशल्या के पिता ने अपनी छोटी पुत्री सुमित्रा का विवाह दशरथ से करने का संकल्प लिया। प्राचीन काल में संकल्प अडिग होता था, इसीलिए कौशल्या का विवाह दशरथ से होने पर भी पिता ने अपनी छोटी पुत्री का विवाह भी दशरथ से कर दिया। यद्यपि कौशल्या के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ लिखित नहीं मिलता, किंतु यह तो लोक विख्यात है कि कौशल्या कोसल की राजकुमारी थी। प्राचीन काल में कोसल भारतवर्ष के 16 महाजनपदों में से एक था। भागवत पुराण में इसका वर्णन अनेकशः एक देश के रूप में किया गया है। यह कुरु और पांचाल देशों के पूर्व में तथा विदेह के पश्चिम में स्थित था। यहाँ नीरा नदी संभवतः बड़ी गंडक इसे विदेह से अलग करती थी। कोसल देश के 2 भागों में जो विभाजन थे उनको महाकवि कालिदास ने रघुवंश में महाराज दशरथ को उत्तर कोशल का शासक बताया। कालांतर में राजा के ज्येष्ठ पुत्र कुश दक्षिण कोसल के शासक राजा हुए और अयोध्या से हटकर कुश स्थली या कौशाम्बी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। राम के छोटे पुत्र लव उत्तर कोसल के शासक बने और उन्होंने श्रावस्ती को अपनी राजधानी बनाया।
यह नगरी वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच की सीमा से कोई 58 मील उत्तर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। आज सहेठ महेठ के नाम से जानी जाती है। प्राचीन कोसल जनपद 2 भागों में विभाजित था, जिनके मध्य सरयू नदी विभाजन रेखा थी। इस नदी के उत्तर की ओर स्थित भाग को उत्तर कोसल तथा दक्षिण भाग को दक्षिण कोसल कहा जाता था। श्रीमती उर्मिला किशोर जी की एक कल्पना है कि जब कोसल नरेश ने कौशल्या तथा सुमित्रा का विवाह राजा दशरथ से कर दिया तो उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट राजा दशरथ को दे दिया, क्योंकि रामायण में राम को उत्तर तथा दक्षिण कोसल का संयुक्त रूप से राजा दिखाया गया है। कोसल के पश्चिम प्रांत में उपद्रव शमन हेतु महाराज दशरथ का प्रस्थान भी दिखाया गया है। वहीं उनकी कीर्ति सुनकर कैकेयी नरेश यशवपति ने उन्हें मित्र के नाते कैकेयी आने का निमंत्रण दिया। कैकेयी जाने पर उनका कैकेयी से परिचय हुआ तथा अश्वपति ने उनका विवाह कैकेयी से कर दिया। इस कथा के बीज को रामायण में ढूंढा जा सकता है, परंतु वह अपने इस स्वरूप को कैकेयी विषयक काव्यों में मिलती है। तो इस तरह से कैकेयी से जब दशरथ जी का विवाह हो गया तो कौशल्या की सहिष्णुता और उदारता जो थी वो आज की नारी के लिए असहनीय होगी। परंतु उस समय के बारे में सोचिए, जब राजघरों में बहुविवाह की प्रथा अपरिचित नहीं थी। प्रायः राजा लोगों को या कभी कभी ऋषि मुनियों के घरों में भी 2 या 2 से अधिक पत्नियां होती थीं। संभवतः इसी प्रथा के दोषों को दर्शाने के लिए वाल्मीकि ने महाराज दशरथ की 3 पत्नियां और उसका दुष्परिणाम दिखाया है। यह भी सत्य है कि दूसरी पत्नी के आने पर पहली को हार्दिक आघात पहुंचता है, क्योंकि प्रेम प्रेमी पर एकाधिकार चाहता है। कैकेयी से महाराज दशरथ के विवाह की सूचना कौशल्या को हृदय विदारक शल्य के समान लगी। वह घाव से तिलमिला उठी। वही दशा सुमित्रा की भी थी। सुमित्रा इस बात को सुनकर क्रोध से तमतमा उठी। कौशल्या ने गृह शांति भंग होती देखी तो उसका शांति प्रिय हृदय सहम गया और उसने तत्काल निर्णय लिया कि अब शोक तथा दुख से बचने का उपाय कैकेयी को तीसरी बहन के रूप में स्वीकार करना ही है। यह एक उदार दृष्टिकोण था। तो रामनवमी के अवसर पर राम जी की 3 माताओं का विवरण आपको कैसा लगा बताइएगा। अगर आपको यह अच्छा लगा तो कौशल्या के बारे में और भी बहुत कुछ मैं आगे बताऊंगी। लेकिन मित्रों, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।